बाबर से लेकर मुगलिया सल्तनत तक की कहानी इतिहास में भरी पड़ी है, पर बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगल सल्तनत बेहाल दिखती है। वो शान शौकत हवा हो चुकी थी, जान बचाने के लाले आ पड़े थे। अंग्रेज मौत का खेल खेल रहे थे और आखिरी मुगल बादशाह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। जिस मुगलिया सल्तनत ने भारत में राज किया, उसका आखिरी बादशाह बेबस और लाचार था। 82 साल के बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। बाल समय से पहले सफेद हो चले थे। अंग्रेजी पेंशन पर जी रहे जफर की हालत बिना पावर वाले शासक वाली थी। अमरपाल सिंह ने अपनी किताब द सीज ऑफ दिल्ली में 1857 की क्रांति के बाद मेरठ से दिल्ली तक के घटनाओं को विस्तार से लिखा है। वो लिखते हैं, 16 सितंबर को अंग्रेजों की फौज ने बादशाह की रियासत को घेर लिया था। बादशाह को यह जानकारी मिल गई थी, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनकी हत्या निश्चित है। तो चलिए जानते हैं कि बहादुर शाह जफर एक मुगल सल्तनत से संबंध रखने के बाद भी उनकी स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई। बहादुर शाह जफर के समय में अंग्रेजों का तानाशाह काफी तेजी से बढ़ रहा था। अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे बादशाह ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उनके खिलाफ ही बिगुल फूंकने का निर्णय लिया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए बादशाह ने विद्रोहियों के समूह का नेतृत्व किया। इस बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बादशाह पर शिकंजा कसने की योजना बनाई और दिल्ली को घेरना शुरू किया। तभी बादशाह इस जाल से निकलने के लिए योजना बनाई। 19 सितंबर को वो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल छोड़ने में कामयाब हो गए। भागने के बाद उन्होंने हुमायूं के मकबरे को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन अंग्रेजों को इसकी जानकारी हो गई। अंग्रेज अपनी फौज के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंच गए। बाहर खड़े होकर अंग्रेजी फौज के कैप्टन विलियम हॉडसन जफर को पकड़ने की रणनीति बनाने लगे। तभी जफर के सैनिक बाहर आए और कहा, अगर अंग्रेज बादशाह का जीवन बख्श दे तो वे खुशी खुशी सरेंडर कर देंगे। यह बात सुनकर कैप्टन चौंक गया, क्योंकि ऐसे किसी वादे की जानकारी उसे नहीं थी। हॉडसन का कहना था, जब अंग्रेजों का विरोध करने वाले हर विद्रोही को सजा दी जा रही है और फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो भला बादशाह को राहत क्यों दी जाए। बादशाह विद्रोहियों के नेता थे, लेकिन काफी बुजुर्ग हो चुके थे। अगर उनकी मौत होती तो इस खबर के कारण देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारियों को संभालना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए तय किया गया कि अगर बादशाह सरेंडर कर देते हैं तो जीवन बख्श दिया जाएगा। बादशाह को इसकी जानकारी मिलने के बाद मकबरे से पहली पालकी बेगम जीनत महल की निकली और दूसरी पालकी में बादशाह थे। हॉडसन को देखने के बाद बादशाह ने हथियार डाल दिए। वो एक ऐतिहासिक पल था जब भारत में मुगल सल्तनत का अंत हुआ। बाद की कहानी तो दुनिया को पता है। अंग्रेज जफर को दिल्ली से दूर बर्मा लेकर गए और कैद करके रखा। 87 साल की उम्र में 7 नवंबर 1862 को आखिरी मुगल शासक का इंतकाल हो गया। तभी इसके बाद तुरंत अंग्रेजों ने इन्हें वहीं पास में दफना दिया। किसी को पता न चले कि जफर की कब्र कहाँ है, इसलिए जमीन को समतल कर दिया गया। जफर इतने बदनसीब थे कि उनकी कब्र 132 साल यूं ही रही और 1991 में एक आधारशिला की खुदाई के दौरान कब्र का पता चला। निशानी और अवशेष से पुष्टि हुई कि यह बहादुर शाह जफर थे, जिसके बाद वहां इनके नाम का एक मकबरा बनाया गया। साथ ही भारत में भी कई जगह बहादुर शाह जफर के नाम की इमारतें तथा पार्कें भी बनाई गई।